को संबोधित किया, ये पूरी तरह से सिद्ध हो गया कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपका कि आप हमारे बीच आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम लोगों का सहयोग किए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए हम कार्यक्रम की तरफ चलते हैं। आज का ये कार्यक्रम लटिया महोत्सव की 26वीं संगीति और आज का विषय बिंदु है सम्राट अशोक महान का शासन और वर्तमान सामाजिक परिवेश स्थिति। तो किस प्रकार से हम सम्राट अशोक महान के शासन के द्वारा आज का जो सामाजिक परिवेश है उसको हम दोनों को सामंजस्य मिला करके एक समृद्ध भारत, अतुल्य भारत का निर्माण करेंगे। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर विषय प्रवर्तन के लिए अपने राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय राजेश कुमार जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। इससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप इनको तालियों के साथ आमंत्रित करें ताकि लगे कि नहीं हम लटिया महोत्सव में, नहीं ये ताली अच्छी नहीं, ये ताली अच्छी नहीं। ताली की गूंज ऐसी होनी चाहिए कि बोलने वाला अपने आप खुद उठ करके माइक तक चला है। एक बार जोरदार तालियां पूरे सदन से। और आपके बीच हम लोगों के राष्ट्रीय संयोजक अपना काम करता है, अपने फैमिली। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सफल संचालन कर रहे हैं कुमार प्रवीण जी। सबसे पहले आज इस पावन पुनीत अवसर पर जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस सामाजिक क्रांति के अग्रदूत के जन्म दिवस के अवसर पर आज का ये लटिया महोत्सव का जो कार्यक्रम है 26वीं संगीति है, मैं उनके चरणों में सत बार नमन बंदन अभिनंदन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए साथियों, सबसे पहले महाकारुणिक करुणा के सागर विश्व गुरु तथागत महामानव बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस खंडित भूभाग को अखंड भारत का दर्जा दिलाने वाले चक्रवर्ती साम्राज्य के जनक राष्ट्र नायक चंद्रगुप्त मौर्य जी को नमन करते हुए एवं उनके ही प्रपोत भारत भूषण विश्व विभूषण महान सम्राट अशोक को नमन करते हुए सामाजिक क्रांति में अपने प्राणों की आहुति देने वाले तमाम उन क्रांतिवीरों को, शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, शिक्षा की जननी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दीनानाथ मौर्य जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सब के पूज्य धम्मगुरु जुनसेई तारा सावा जी, पूज्य गुरु धम्म शरण जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, थिंक टैंक सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य जी, हम लोगों के बीच में उपस्थित हम लोगों के बड़े भाई, सम्राट अशोक क्लब का मार्गदर्शन करने वाले, मैनेजमेंट देखने वाले, उचित मार्गदर्शन करने वाले सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय महाप्रबंधक डॉक्टर आरपी मौर्य जी, सम्राट अशोक क्लब भारत शाखा उत्तर प्रदेश के महासचिव माननीय हरिश्चंद्र मौर्य जी, माननीय अरविंद मौर्य जी, मैं सबका आभार प्रकट करते हुए बहुत बहुत आपका धन्यवाद देते हुए आज का और हम लोगों के बीच में बहुत ही यशस्वी, बहुत कर्मठ, बहुत ऊर्जावान प्रदेश महासचिव बिहार माननीय महातिम जी, मैं सबका आभार प्रकट करते हुए आज का ये जो कार्यक्रम का जो विषय बिंदु है जिसके लिए माननीय संचालक महोदय ने बुलाया है, साथियों विषय बिंदु बहुत स्पष्ट है। हम लोगों के बीच में उप जिलाधिकारी महोदय
हम लोगों के बीच से गए हैं। बहुत ही सारगर्भ शब्दों में, बहुत ही ठोस शब्दों में हम लोगों को आपने एक सीख दे करके गए हैं। साथियों, आज का जो विषय बिंदु है सम्राट अशोक की शासन शैली एवं आज के परिवेश में भारत की सामाजिक व्यवस्था, तो सम्राट अशोक की शासन शैली उच्च कोटि की थी, इसमें कोई संशय नहीं है। संशय इसलिए नहीं है कि सम्राट अशोक ने अपने शासन शैली को, सम्राट अशोक ने अपने लोक कल्याणकारी धम्म को पत्थरों पर उकरवाया था साथियों, जिसे हम स्तंभलेख, शिलालेख और गुहालेख के माध्यम से भी जानते हैं। उसी महान सम्राट अशोक के धम्मलेख को, उसी महान सम्राट अशोक की लिपि को बाद में भारतीय संविधान में उकेरा गया। उसी महान सम्राट अशोक के लोक कल्याणकारी नीतियों का दस्तावेज ही जो भारतीय संविधान है, जिसकी आज हम सब लोगों ने संविधान की उद्देशिका को पढ़ा तो बहुत सारी बातें हैं। कौन सा एक कालखंड था जो कभी दुनिया में भारत विश्व नेता था, दुनिया में भारत की ख्याति थी, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो। भारत एक महाशक्ति के रूप में था, भारत एक आत्मनिर्भर देश था, भारत एक स्वावलंबी देश था। लेकिन अगर उस कालखंड के और आज के कालखंड की साथियों तुलना करेंगे तो जमीन और आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। महान सम्राट अशोक एक दूरदर्शी सम्राट थे, एक ऐसे दूरदर्शी सम्राट थे जिन्होंने उस समय कहा था कि विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम जियो जीने दो का उद्घोष किया था। अपनी वसुधा को उन्होंने अपने परिवार के समान समझा था और उनकी कथनी नहीं थी बल्कि धरातल पर अपनी करनी में उतारने वाला दुनिया का एकमात्र सम्राट अशोक थे, जिन्होंने अपनी कथनी को, अपनी करनी को कथनी में उतारा। अब आज की जो शासन व्यवस्था है, आज की जो सामाजिक व्यवस्था है, अब उस व्यवस्था में जैसा कि हम आप कहते हैं कि सत्य कहना कोई बगावत नहीं है, और बहुत सारे लोग हम लोग जानते भी हैं, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे जिस भी माध्यम से। एक सम्राट अशोक थे जिन्होंने कहा था कि पूरी वसुधा हमारे परिवार के समान है। और महान सम्राट अशोक भी एक ऐसे महाराजा थे जिन्होंने 256 रातें राजमहल के बाहर गांव में पगडंडियों में गुजारी थी। उन्होंने समाज के दर्द को नजदीक से देखा था, महसूस किया था। आज की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में अमुक या राजा कहिए या प्रजापालक कहिए, अगर उसको मुख से निकलता है कि मैं अमुक धर्म का हूँ, मैं होली नहीं मनाता, मैं अमुक धर्म का हूँ, मैं दिवाली नहीं मनाता, मैं अमुक धर्म का हूँ, मैं ईद नहीं मनाता, ये कितने शर्म की बात है। ये आज की सामाजिक व्यवस्था में, आज के परिवेश में हो रहा है मेरे मित्र। तो सम्राट अशोक क्लब उन्हें महान सम्राट अशोक के लोक कल्याणकारी नीतियों को लेकर के पूरे देश में जो जनमानस को जागरूक करने का काम कर रहा है, उन्हीं महान सम्राट अशोक की नीतियों को लेकर के बीच के कालखंड में कुछ ऐसा समय आए जब गैर बराबरी, ऊंच नीच, छुपाछूत, चरमोत्कर्ष प्रथा, भारत की स्थिति बहुत ही भयावह थी। आप लोगों ने पहले ही के माध्यम से देखा होगा, समझदार के लिए इशारा काफी है साथियों। उस कालखंड में बिहार की ही धरती से एक ऐसे सामाजिक क्रांति के अग्रदूत का उदय होता है, आगाज होता है, जिसने गैर बराबरी के विचार को मिटाने के लिए, समता मूलक समाज बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक को दे डाला। आज ऐसे सामाजिक क्रांति के अग्रदूत माननीय जगदेव प्रसाद जी के जयंती के अवसर पर आज का जो कार्यक्रम है साथियों आयोजित है, तो मैं आज के जो हमारे
अतिथि हैं, आज के हमारा जो विद्वद्गण है, आज के हमारे जो वक्ता है, उनसे मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो आज का विषय बिंदु है, तो विषय बिंदु पर आप लोग फोकस करेंगे, उस विषय बिंदु को टच करेंगे और जनमानस में बैठे हुए तमाम श्रोताओं तक उस बात को आप पूरी दमदारी के साथ प्रस्तुत करेंगे। इन 4 पंक्तियों के साथ साथियों, जैसा कि जो आज के विषय बिंदु में महान सम्राट अशोक की चर्चा की गई है, तो महान सम्राट अशोक को समर्पित इन 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा कि आकाशीय बिजली से भी बढ़ करके जिसकी रवानी थी। कवि ने कल्पना किया है कि आकाशीय बिजली से भी बढ़ करके जिसकी रवानी थी, सोने की चिड़िया भारत था, हीरे मोती की खाने थी। आकाशीय बिजली से भी बढ़कर के जिसकी रवानी थी, सोने की चिड़िया भारत था, हीरे मोती की खाने थी। अरे विश्व विजय का बजा था डंका, विश्व विजय का बजाता था डंका, मानवता जिसकी शानी थी, वह सम्राट अशोक ही थे जिनकी दुनिया दीवानी थी। वह सम्राट अशोक ही थे जिनकी दुनिया दीवानी थी। इसी क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ आप सबका आभार प्रकट करते हुए सम्राट अशोक के जुझारू क्रांतिकारी नौजवान साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से आए हुए माताओं बहनों, सबका आभार प्रकट करते हुए जय भारत, श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत, नैतिक भारत। नहीं, पीछे से बोलना चाहिए। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।